यूपी के अमेठी में एक महिला बीएलओ के साथ हुई बदसलूकी ने जिले से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। संगमपुर ब्लॉक के ठगेहा गांव में चुनावी रंजिश और मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक युद्ध में तब्दील हो गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर भाजपा जिला अध्यक्ष को घेर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे विपक्ष का एक बुना हुआ झूठा नैरेटिव करार दिया है। वहाँ मीटिंग में बुलाया जा रहा है तो उसी में और भी जो बीएलओ हैं उनको बुला लिया गया था, ये नहीं गई थी। तो जब उन दो बीएलओ के हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया तो हमको आना पड़ा इनको लेकर के। जब यहाँ आए तो लमसम मीटिंग तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसी बीच में जो और बीएलओ थे, मैंने कहा कि भाई आप लोगों के पास कोई लिखा पढ़ी में है कि आपको इस मीटिंग में जाना चाहिए? आप क्या किसी पार्टी की तरफ से बीएलओ हैं कि सरकार की बीएलओ हैं? विवाद तब शुरू हुआ जब बीएलओ सुभद्रा मौर्य के पति राकेश मौर्य ने एसडीएम को पत्र सौंपकर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बीएलओ पर एक विशेष वर्ग के वोट काटने और भाजपा समर्थकों के नाम बढ़ाने, फॉर्म 7 भरने का दबाव बनाया गया है। राकेश मौर्य जो खुद जिले के सचिव हैं, उनका दावा है कि विरोध करने पर न केवल उनकी पत्नी को अपमानित किया गया, बल्कि वीडियो बनाने और उनके साथ मारपीट कर मोबाइल भी छीन लिया गया है। मैं जिला अध्यक्ष को तो पहले से अध्यक्ष नहीं थे, उसके पहले से जानता हूँ। और अब हम उसमें किसी को मैंने कहा कि वो लिखने के लिए, तो उन्होंने लिखा, अब उसमें नाम नहीं डाले कि वो जिला अध्यक्ष ही लिखा, तो मैंने उस पर दस्तखत करके हमने दे दिया जो है एप्लीकेशन एसडीएम साहब को। मारपीट में के समय जिलाध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मारपीट करी है? जिलाध्यक्ष वहाँ पे तो मौके पर नहीं थे, लेकिन जस्ट बगल में थे, थोड़ी दूर पर थे। इस घटना ने तुल तब पकड़ा जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने इसे सरकारी काम में बाधा और महिला के आत्मसम्मान से खिलवाड़ बताते हुए तत्काल एफआईआर की मांग की। वहीं सांसद किशोरी लाल ने इसे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने और सुनियोजित साजिश करार दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सत्ता की हनक में बीएलओ जैसे संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मियों को डराया धमकाया जा रहा है। नहीं, बिना जो है घर के मुखिया के इशारे पर कोई काम होता नहीं है। और अगर बुद्धिमानी का काम करते तो ऐसा बवाल न करते। उन्होंने ये जानबूझकर ऐसा जो है भेजा, ऐसा किया है। और कुछ हमारे गांव के अराजक तत्व भी उसमें शामिल होकर के और भी बात को बतंगड़ और बढ़ा दिए। हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू भाजपा और स्थानीय विधायक राकेश प्रताप की दलीलों में छिपा हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और विपक्षी दल अपनी हार के डर से अफवाह फैला रहे हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीएलओ के पति अपनी राजनीतिक संवाददाता का फायदा उठाकर मतदाता सूची में धांधली कर रहे थे और पकड़े जाने पर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि इस सियासी संगम के बीच आखिर सच क्या है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।